पठति। तर्हि अत्र क्रिया अस्ति पठनम। न वा? पठनस्य क्रिया पठनं करोति कः? कर्ता बालकः। तर्हि बालकः पठति। किं पठति इति प्रश्नं कुर्मः चेत् पाठं। तर्हि वाक्यमध्ये अ, यत् कर्ता अस्ति सः सर्वदा प्रथमा मध्ये एव। बालकः या बालक अ, अ, भोजन को करता है। तो बालक करता हो गया किसका? भोजन के क्रिया का, है ना, वो कर रहा है। तो भोजन ये हमेशा जब बालक जिस क्रिया को कर रहा है उसका जब संबंध दिखाना होता है तो किम शब्द से जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म पद मिलेगा। यानी हम वाक्य में बालक भोजन करना ऐसे नहीं बोलते, उसका एक रूप होता है। नवा, उस रूप को कहते हैं विभक्ति रूप। तो जब क्रियापद आ जाती है तो उसके सामने कर्ता भी उसके रूप के अनुसार चलेगा, कर्म अपने रूप के अनुसार चलेगा। इसे कहते हैं विभक्ति रूप। बालक ने पाठ को पढ़ा। बालक ने पाठ को पढ़ा। तो बालक अकेला नहीं है, उसके आगे है ने। पाठ को पढ़ा। बालकः पाठम पठति। तो पति। ये जो रूप बनते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति कहाँ से आती है? कारक प्रकरण से। तो कारक यानी जिस वाक्य में जिस क्रमानुसार कार्य हो रहा है उसके अलग अलग रूपों के आधार पर कारक होता है। और शायद हम सभी ने प्राथमिक शाला के अध्ययन के दौरान कारक प्रकरण शायद सीखे थे। थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा नहीं होगा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या के बिना संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर पे। अब ये जो मैंने अभी कहे हैं वो केवल चिन्ह थे। तो कर्ता वाक्य में हमेशा क्रिया का कर्ता होता है। जो क्रिया को करता है वह कर्ता, अतः कर्ता ने। उसके बाद क्रिया के साथ जो कर्ता का संबंध सबसे अधिक दिखाता है वो कर्मपद। बालकः पाठम पठति। तो पाठः ये एक पुल्लिंग शब्द है, किंतु उसको जब हम बोलते हैं पाठ को पढ़ा, तो पाठ को पढ़ा ये संस्कृत में कर्म पद बनता है, उसको पाठम इस रूप से करेंगे। पाठः पाठम, पाठ को पढ़ा। तो ये कर्म पद हुआ। कर्ता, कर्म पद और फिर क्रिया। ये तीन सामान्य तौर पे कम से कम शब्द है। कभी कभी हम कर्म को भी निकाल दे तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है तो चलता है, उसमें गलत नहीं है। क्या पढ़ता है? किम पठति? अगर ये प्रश्न आया तो कर्म पद का आयोजन होता है। बालकः पाठम पठति। पठति क्रियापद है जो वर्तमान काल में दिखा रहा है, अभी कर रहा है, पढ़ रहा है वो। तो वर्तमान कालस्य परस्मैपदी रूपम, टिकारांत है इसलिए परस्मैपदी रूप। अब तीसरा करण, हाँ, जब हमने कारक लिए उसमें कर्ता ने कर्म को करण से। अब प्रथमा कर्ता हो गया, द्वितीया कर्म हुआ, तृतीया करण। करण यानी किसी वस्तु, किसी साधु साधन या भाव के प्रयोग के द्वारा जब क्रिया होती है तो उसे कहते हैं करण। ठीक है,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, के साथ या के बिना। अतः बालक, हाँ, बालक लेखन्या पत्रम लिखति। बालक लेखन्या पत्रम लिखति। मैं थोड़ा सा अंत में समय होगा तो हम लोग पीपीटी के द्वारा भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बालक लेखनी, पेन, पेन के द्वारा पत्र को लिखता है। तो यहाँ पे साधन भी आ गया। ये साधन है लेखनी। किसके द्वारा लिख रहा है? लेखनी के द्वारा। इसलिए जब साधन आता है तो तृतीया का आयोजन होता है। अब ये कभी कभी साधन भी होता है, कभी भाव भी होता है। बालिका आनंदेन नृत्यति। बालिका आनंदेन नृत्यति। तो यहाँ पे आनंदेन, ये आनंद भाव को लेकर है, इसलिए उसको तृतीया में लिया। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान यानी को के लिए, किसके लिए हो रहा है? धनिकः भिक्षुकाय धनम ददाति। भिक्षुक के लिए धन देता है, इसको संप्रदान कहते हैं। माता बालकाय भोजनम परिवेशयति। बालक के लिए भोजन परिवेषण करती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। अब अपादान, अपादान यानी बिछड़ना, अलग होना। पर्णम, पर्णम वृक्षात पतति। वृक्ष से गिरता है। तो वृक्ष और पर्ण का अपादान होता है, अलग होते हैं। हाँ? अहम रेल स्थानकात गृहम आगच्छामि। तो रेल स्थानक और मेरे में अलग दूरी हो रही है, इसको अपादान कहते हैं। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति यानी संबंध। काके की रारेरी, इसका, उसका, उसकी, इसकी, ये जो आते हैं वो संबंध दिखाते। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। राम किसका बेटा है? दशरथ का, है ना। तो दशरथः रामः दशरथस्य पुत्रः। गणेशः शिवस्य पुत्रः। संबंध दिखाता है। का, इसका, इसकी, इसके, उसकी, हमारा, मेरा, मेरी, ये सब काके की रारेरी में संबंध। और अधिकरण का मतलब है स्थान या काल दिखाना। अधिकरण यानी स्थान या काल। तो स्थान दिखाना यानी बालकः गृहे क्रीडति। घर में खेलता है। बालकः गृहे क्रीडति, है ना। तो घर के अंदर। खगः वृक्षे तिष्ठति। खगः पक्षी, वृक्षे वृक्ष पर, तो में पर पे, ये दिखाता है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको पीपीटी के द्वारा दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा अधिक सरलता से समझ में आए। एक मिनट, जूम। ये देखिए, सभी को दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है सभी को? आं महोदय, अहं हाँ, सर्वान् म्यूटं कृतवती। हाँ, अस्तु अस्तु, यदि चिंता यदि नास्ति। आवश्यकता तर्हि अहम् अन्म्यूट् करोमि। अनम्यूट करो, अस्तु। तो विभक्ति का तात्पर्य है कि वाक्य में केवल शब्दों का आयोजन नहीं होता है। क्या होता है? हम लोग शब्दों को सीखते हैं। शुरुआत किसी भी भाषा का जब हम करते हैं तो वर्ण सीखते हैं, शब्द सीखते हैं, फिर शब्दों को पद बनाते हैं। यानी जब शब्दों को पद बनाना होता है वाक्य में लगाने के लिए, तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। राम ये केवल शब्द है, लेकिन जब हम उसको वाक्य में लिखते हैं, रामः वनम
गच्छति। तो वो राम नहीं है, वो रामः है। तो उसके शब्द के आगे विसर्ग आ गया। राम ने वन को गया, वन को, क्योंकि कर्म पद आता है। तो बालक ने भोजन को किया। अब सामान्य हमारे व्यवहार में, क्योंकि संस्कृत भाषा से ये इतनी सारी भाषाएं निकली है जो अपभ्रंश हो चुके हैं, यानी उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमारी जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन आज भी संस्कृत भाषा उतनी ही शुद्ध, सटीक और परिपूर्ण है जितनी पुरातन काल में थी। यानी उसमें ये सब अपभ्रंशता नहीं आई है। वो वैसी ही बोली जाती है जैसी तब थी, और वैसी ही लिखी जाती है। तो ये होता है, जैसे कोई कहता है लड़का स्कूल गया, नहीं, लड़का स्कूल को गया। हम को शब्द का प्रयोग नहीं करते। हाँ, माता बाजार गई, माता बाजार को गई। तो ये को आना चाहिए, वो नहीं है। तो ये त्रुटियां जो है वो हम लोग संस्कृत में नहीं रखते। इसलिए हम जब वाक शब्द को पद बनाते हैं तो उसमें लगते हैं कुछ चिन्ह विभक्ति के अनुसार। तो ये कृपया, अगर आपके पास मोबाइल वगैरह है तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्व का है, क्योंकि हम लोग संभाषण सीख रहे हैं और वाक्य रचना कैसी होती है ये हमारे लिए बहुत महत्व का है। हम अभी तक कुछ शब्दों को सीखे, छोटे छोटे वाक्यों को सीखे, थोड़ा सा विभक्ति भी सीखा है हमने। किंतु आगे उसको अधिक ले जाने के लिए, संवाद में परिवर्तित करने के लिए, हमें वाक्य रचना को धीरे धीरे सीखना है, जिसके लिए विभक्ति बहुत ही महत्व का अंश है। अतः महोदय, एक प्रश्न विभक्ति। अस्ति। ये जो हाँ है हमेशा हिंदी में मिलता है, ऐसा कोई संस्कृत में नहीं है क्या? जैसे भगिनी वर्तते, परं किम् अस्ति, अस्माकं समीपे ये जनाः छात्राः पठन्ति, ते अ, तावत् सर्वे। संस्कृतं न जानन्ति। अच्छा अच्छा, हाँ अतः हाँ हम हिंदी माध्यमेन रचितवान् बहु हाँ। पूर्वमेव। अतः तद् माध्यमेनैव पाठयामि। सम्यक सम्यक। सामान्यतः तदेव करण रूपम नामानि सर्वाणि तथा एव। केवलं प्रयोग विषये वा किमपि स्पष्टीकरणार्थम् अहं हिंदी माध्यमस्य प्रयोगं करोमि। अन्यथा तु सम्यक तत् महोदय, सर्वं हाँ। संस्कृते एव। हम नहीं, यानि मैं ढूंढ रही उदाहरणानि। थी ऐसा कुछ सीधा संस्कृत में, लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने आपको पूछा बीच में। नास्ति, अदरवाइज तथा सम्यक कर्तुं अस्ति। शक्यते। अतः अत्र ये उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि संस्कृतानि एव। अस्तु। हाँ, तो कर्ता ने कर्म को, करण यानी साधन, भाव या वस्तु, से, के द्वारा, के साथ, के बिना, संप्रदान को के लिए, अपादान से, में से, पर से, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में, पर पे, और संबोधन हे अरे अरी। अब ये सब शब्दों को धीरे धीरे हम प्रयोग करते जाएंगे। और इनको क्या कहते हैं? सुबंत प्रत्यय। यानी शब्द के पीछे जो रूप बदल होता है, इसने, इसको, इसके द्वारा, इससे, इसमें, ये जो होता है उसको सुप प्रत्यय कहते हैं। इसको सुबंत रूप कहा जाता है। अब हम कुछ वाक्य को लेते हैं। मिश्र अभ्यास नहीं करेंगे, शुरू करेंगे तो पहले से करते हैं प्रथमा विभक्ति से। प्रथमा का मतलब कर्ता। अब कर्ता का मतलब क्या हो सकता है? पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग, है ना? तो तीनों के रूपों के कुछ सर्वनाम भी है, कुछ संज्ञा नाम भी है। हम दोनों का प्रयोग करेंगे और वाक्य का आयोजन करना सीखेंगे। याद रखिए, हमारा आशय है सबसे पहले वाक्य रचना, क्योंकि उससे ही संवाद बनेगा। अब कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ नहीं होगी, तो मैं बताते जाऊंगा। तद तद शब्द सर्वनाम शब्द का एक गण का सूचित है, जो सह, सा, तत् इनको दर्शाता है। सह यानी पुल्लिंग, हमने पढ़ा है। सह वानरः, सह बालकः, वहां, वहां जो दूर खड़ा है पुरुष,
पुल्लिंग उसे सह कहेंगे। सह जलम पिबती अगर पुरुष है तो। वैसे ही सा पाकम करोति, सा पाकम करोति। तत्पुष्पम, तत्पुष्पम सम्यक विकसति, तो वह पुष्प। तो ये नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का प्रयोजन होता है। और ये अभी हमने सर्वनाम में किया। उसी प्रकार एक शब्द आता है भवान भवती। कई बार हम इन शब्दों से भी उपयोग करते हैं। तो भवान शब्द का प्रातिपदिक होता है भवत, इसको पुल्लिंग में भवान कहते हैं। भवान खादति वा, आप हमारे सामने जो खड़ा है, आप खाते हैं क्या? कभी कभी हम मेहमानों को, मित्रों को पूछते हैं आप खाते हैं क्या। और उसी तरह प्रकार जब श्री आते हैं तो भवती ये रूप बनेगा, भवती फलम खादती। भवती फलम खादती, वो क्या कर रही है? वो खाना, फल खाती है। तो भवती ये रूप है। ये सब कर्ता के रूप है। हम पहले कर्ता को लेंगे, उसके बाद वाली बाद में आती है, तो पहले इससे समझ लेते हैं। तो भवती। उसी प्रकार जब हम एक और शब्द लेंगे भगिनी, भगिनी यानी बहन, भगिनी यानी बहन, तो भगिनी चित्रम पश्यति, भगिनी ही रूप रहेगा क्योंकि नदी जैसा रूप है उसके। स्त्रीलिंग में आकारांत इकारांत प्रथमा एक वचन में समान रूप रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता अधिकतर अधिकतर। अभी पुल्लिंग शब्द है पुरुष, तो क्या आएगा इसमें रूप? क्या आएगा पुरुष शब्द के लिए? पुरुष भारती भगिनी तू वक्तुम शक्नोति भागिनी वद। पुरुष पुरुषः भाषणं करोति। पुरुष भाषणम करोति। तो पुल्लिंग करोति। शब्दों का अधिकाधिक पुल्लिंग शब्द प्रथमा एक वचन में विसर्ग युक्त बनता है। जैसे राम, तो पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी वो राम के जैसे चलेंगे। राम भाषणम करोति, पुरुष भाषणम करोति। स्पष्टम हुआ? तो ये जो विसर्ग आ गया, ये विभक्ति का चिन्ह है, प्रथमा एक वचन। अब बालिका स्त्रीलिंग है, आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग में वो वैसा ही रूप रहेगा। बालिका क्रीडति, कर्ता क्रिया। उसी प्रकार वापस संज्ञा पद है मयूर। अब मयूर यहाँ पे हमने एक लड़के का नाम लिया है। हाँ, एक लड़का है, तो वो कर्ता के रूप में क्या रूप बनेगा? मयूरः। मयूरः। मयूरः गतवान। हाँ, गतवान गया। अब अस्मद का मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन रूप, तो अहम न जानामि, अहम। मैं नहीं जानता। मयूर अहम। गया, मैं नहीं जानता। अहम मैं, अहम। और अहम न जानामि, सामान्य तौर पे प्रथम पुरुष हमेशा ती जो अन्य के लिए कहते हैं, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के लिए आता है तो वहां पे मी इस रूप में आते हैं। अहम न जानामि। यहां तक सभी को स्पष्ट है? कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। किसी को प्रश्न है तो वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पाऊंगा। कुसुम भगिनी या भारती भगिनी उनको कोई चैट में डालता है। तद क्या है? तद, तद शब्द जो आपको शुरू में सिखाया था, सह, सा और तद, इन तीनों का रूप है तद। तद ये तीनों का रूप है, यानी तद अगर पुल्लिंग के लिए है तो सह, स्त्रीलिंग है तो सा, और नपुंसकलिंग है तो तद। उसका ये एक वचन रूप हुआ। वैसे द्विवचन के रूप, और वैसे बहुवचन के रूप। यानी सह ते, आपने एक वचन बहुवचन शायद पढ़ा होगा। सह ते, सा ताहा, और तत् तानी, है ना? ये हमने पढ़ा है ना, वो तत् हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने दिया भवत। अब भवत शब्द का क्या रूप होता है? पुल्लिंग है तो भवान, और स्त्रीलिंग है तो भवती। ऐसे रूप बनते हैं। भवति। अस्मद, अस्मद यानी अहम, आवाम अगर दो हैं हम,
और वयम अगर हम सब है तो उसका एक नाम है अस्मत्। अगर अस्मत् को एक वचन बोलना है तो अहम आएगा, द्विवचन में है तो वयम आवाम आएगा, बहुवचन है तो वयम। वयम। ठीक है। आप अनम्यूट हाथ ऊपर करके बालचंद्र जी। महोदय, यथा भवान् पूर्वमेव उक्तवान् एकवाक्यं, तत्र मोर गया मयूरः गतवान्। हाँ, तत्र मोर गया, मोर गतवान् इत्युक्ते वान् प्रत्यय भविष्यति वा तत्र मयूरः गतः? वान इति भूतकालस्य रूपम तव तु प्रत्यय। तत्र गतः अपि गतवान प्रयोगः भविष्यति वा न? गतः। हाँ, गतम इति तप्रत्ययस्य रूपम कर्मणि प्रयोगे वर्तते। प्रारंभिक स्तरे वयं केवलं कर्तृरूपस्य प्रयोगं कुर्मः। अग्रे किंचित वरिष्ठः भविष्यति चेत वयं कर्मणि प्रयोगस्य अध्ययनं कुर्मः। परन्तु तद् योग्यमेव, गतः इति अपि शक्यते, परन्तु तप्रत्ययः योग्यम्। हाँ, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। याद रखिए, मन में शंका रखना कोई लाभदायी नहीं है। जो भी सवाल आता है, नहीं समझता है तो भी पूछ सकते हैं। मैं 2 बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा। स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और ये विभक्ति रूपों को सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है। और समय समझने में लगता है, वैसे ही उपयोग में लगता है। तो हम धीरे धीरे समझेंगे तो आगे चल के उपयोग भी कर पाएंगे। सर्वान् स्पष्टम अस्ति इति हम मन्ये, क्योंकि किसी का हाथ ऊपर नहीं है। अस्तु, अग्रे सरामः। जब हमने कहा सह, सा, तत्, है ना, दूर वाले, उसी प्रकार समीप भी होते हैं ना। तो एषः, एषा, एतत्। यह पुरुष पुल्लिंग, यह स्त्रीलिंग, यह नपुंसकलिंग, है ना। यह बालक, यह लड़की, यह मित्र। तो यह, वह, यह, वह, सह, सा, तत्, यह, एषः, एषा, एतत्। ठीक है। तो इनका भी जैसे तत् था वैसा एतत् सामूहिक पद। तो रिक्त स्थान सम्यक गायति। तो कंस में क्या दिया है? भालचंद्र वक्तुम शक्नोति वा? भालचंद्र, रिक्त स्थानं पूरयितुं शक्नोति वा? अ, यावत् शक्यं अरविंद महोदय प्रयत्नं करोमि, येन सरलतया सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अध्ययनं सरलं आं भवति महोदय, आम्। इति प्रयत्न। हाँ, बालचंद्र वदतु। किं महोदय, अवगमनं न अतः जातं। रिक्तस्थानं वर्तते। रिक्तस्थानं कंसे लिखितम् अस्ति पुल्लिंग एतत्। पुनश्च रिक्तस्थानं बालक सम्यक् गायति इति वाक्यं। तर्हि तत्र रिक्तस्थानं मध्ये तत् कंसस्य लिखितं यत् अस्ति तस्य किं रूपम् आगच्छति? यथा यथा पुल्लिङ्ग् एतत् मध्ये तत्र एषः बालकः सम्यक् गायति। आम्, एषः बालकः। बालक इति प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकम्। बालकः। तो बालक शब्द का विभक्ति रूप प्रथमा एकवचन बालकः। जैसे एषा मयूरः। एषा मम माता अस्ति। हाँ, स्त्रीलिंग एतत् यानी एषा, एषा योग्यम, उत्तमम। और मातृ, मातृ ये ऋकारांत शब्द है तो उसका विकारः। माता ये रूप आएगा। एषा मम माता। एषा यानी जो यहाँ पास में मेरे पास खड़ी है, ईशा मम माता, है ना। और अस्सी, हम कभी कभी अस है ये शब्द नहीं लगता। वो खाता, वो गया, वो गया, गया है शब्द का प्रयोग कभी कभी नहीं करते। तो वहां पे वो समझा जाता है, वो समझा जाता है कि वो है, ऐसा पद क्रिया है। उसी प्रकार संस्कृत में भी अस्ति कभी कभी नहीं होता, मतलब एषा मम माता अस्ति, ये अग्रे मेरी माता, ये मेरी माता है इति। स्पष्टम?
हाँ, दुर्वा अग्रे करोति वा? अग्रे एतत् एतद् वस्त्रं वस्त्रं कस्य उत्तमम्। अस्ति? हाँ, तरी वस्त्रम इति नपुंसकलिंगी पदम, तो वस्त्रम एव, एतत् वस्त्रम। हाँ, पुल्लिंग एषः, स्त्रीलिंग एषा, नपुंसकलिंग एतत्, समीपे वर्तते चेत, ये तीनों पास में है तो इस प्रकार से होगा। दूर है तो सह, सा, सः तत्। तत्। स्पष्टम अस्ति सर्वान? किसी को भी कहीं भी नहीं समझा, अस्पष्ट है, तो मुझे पूछ सकते हैं। दुर्वा अग्रिमम अपि करोति वा? अहं अहं काशी अहं काशी आगच्छामि। नगरं गच्छामि। न न, अहम आगच्छामि। काशीतः आगच्छामि। आगच्छामि। अहं काशीतः, काशीतः काशी आगच्छ से। हाँ, अपादान, काशी से। काशी वहां था, वहां से मैं दूर हो गया, अपादान, अतः पंचमी। सम्यक। अग्रे आदिति पंड्या करोति वा? श्वः श्वः किं गणः स्वच्छता करिष्यति? हाँ, अभी जैसे मैंने पहले बताया, तत् यानी सह, सा, तत्, एतद यानी एषः, एषा, एतत्। उसी प्रकार से जब किम का प्रयोग करते हैं तो किम के दो रूप होते हैं। एक जो लिंगानुसार परिवर्तित होती है, कौन होता है? कह, का, किम। अगर पुल्लिंग है तो कह, स्त्रीलिंग है तो का, नपुंसकलिंग है तो किम। कह, सह, कह, सह, का, सः सा, का, सा, सा या किम, तम, व तत्, किम, तत्। अब यहां पे देखिए, ये किसका विशेषण है? गणः। हाँ, क्योंकि ये जब हम प्रयोग करते हैं तो विशेषण रूप बनता है। अब किसका विशेषण है? गणः। तो गणः है पुल्लिंग, और पुल्लिंग के लिए किम क्या कः कः क्या रूप कः आएगा? कः कह, कः कह, कः श्वः, कह, गणः गणः, स्वच्छताम। स्वच्छतां हाँ, स्वच्छता मत अनुस्वार तां नहीं है, करिष्यति। स्वच्छतां। हाँ, याद रखिए, आम संस्कृत महोदय। भाषा में अपभ्रंशता नहीं चलती, अतः विशेषण विशेष्य भाव को खास ध्यान रखना है। हमारे अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ऐसा नहीं है। लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण विशेष्य भाव, ये सभी समान होने चाहिए। जिस रूप, लिंग, वचन, विभक्ति और में विशेष्य होता है, उसी के अनुसार विशेषण। यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति ही विशेष्यस्य, तल्लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति ही विशेषणस्य अपि। वो समान ही हमेशा होना चाहिए। एक निमिषम क्षम्यताम्। हेलो।
अहम अधुना मोदकम खादामि। पराग महोदय खादति। सर्वे वार्तां कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं सर्वान् अन्म्यूट् कृतवती। कुसुम महोदय नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः कुसुम भगिनी। और कुसुम महोदय नमो वयं नमः अदिति नमो भगिनी। नमः। कुसुम नमो महोदय नमः कुसुम भगिनी। एकवारं वयम् इच्छामः। नमो नमः सर्वे। नमो नमः महोदय। क्षमस्व क्षमस्व सर्वेभ्यो क्षमस्व। विदेशतः इदानीं दूरवाणी आगता अतः स्वीकृतवान्। अस्तु तर्हि एतत् स्पष्टमस्ति सर्वान्। अग्रे आदिति भगिनी करोति अग्रिममपि। प्रचलति। श्वः का प्रचलति कार्यक्रमे। तद् तत्तु अभवत्। श्वः तद् अभवत्। अन्तिमं रिक्तस्थानं प्रचलति कार्यक्रमे। तर्हि तत्र किं रूपम् आगच्छति? किम् एतस्य? कः कः पाकं कः किम् एव किं किम् प्रचलति। अस्ति? अत्र किम् इति अव्ययपदम्। अत्र किम् इति अव्ययपदं तस्य रूपपरिवर्तनं न भवति। यत्र विशेषणरूपेण प्रयुज्यते तत्र कः का किम् इति लिङ्गानुसारं रूपं वर्तते। परं यत्र सामान्यतया प्रारंभे एव किम् आगच्छति तत्र अव्यय रूपेण वर्तते। वहां पे अव्यय ही होगा अधिकतर। हाँ, किम प्रचलति कार्यक्रमे। अग्रिमम दूरवा आगे वाला करिए। किं पाकं पाकं पचति। पचति। हाँ तरी किम पाकम पाकं पचति। पचति। तत्र इसके दो अर्थ हो से क्या बना रही हो, क्या भोजन पका रही हो, और कौन भोजन पका रहा है। अब कौन जो है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में यानी कोई मित्र होगा तो नपुंसकलिंग चलेगा, वरना कह वा का वा किम पाकम पचती कौन बना रहा है। तो सामान्य तौर पे हमने ये लिया है कि महिलाएं पकाती है। आजकल ऐसा नहीं है, पुरुषों ने ही सीखना ही पड़ेगा वरना भूखे रह जाएंगे। सबको सीखना और पकाना आना ही चाहिए। अस्तु अतः कः का इति कः स्त्रीलिंग। हाँ कः आगे। कार्यकृतः व्यवस्थां कृतवान्। हाँ तर्हि अत्र कार्यकर्तृ इति कार्यकर्ता रूपं कार्यकर्ता 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 व्यवस्था व्यवस्थां कृतवान्। कार्यकर्ता ऋकारांत शब्द और द्वितीय में अंतिम कार्यकर्त्री कार्यकर्त्री। कार्यम कृतवती। याद रखिए लिंगानुसार क्रियापद के रूप बदल रहे हैं। कृतवान अतः कार्यकर्ता और कृतवती इसलिए कार्यकर्त्री। यहाँ तक सभी को स्पष्ट है? आम महोदय किसी को? स्पष्टमस्ति सम्यक सम्यक स्पष्टमस्ति। उत्तमम उत्तमम सम्यक। वयम शनै शनै अग्रे सरामः। अभी हमने केवल प्रथमा विभक्ति ली है ताकि हम वहां से शुरू करें और धीरे धीरे बाकी की विभक्तियां सीख पाएंगे। जैसे जैसे अवसर मिलेगा हम करेंगे। एक निमिषम। अब यहाँ पे हाँ अभी कौन करेगा? निर्मला भगिनी करोति वा? छात्राः शालां गच्छन्ति। हाँ यहाँ क्रियापद जो है वो बहुवचन रूप है, अतः कर्ता भी बहुवचन रूप ही होगा। उत्तमम भगिनी उत्तमम। महिला योगा द्वितीयमपि करोतु।
महिलाः महिला योगासन महिलाः योगासनं महिलाः कुर्वन्ति योगासन महिला कुर्वन्ति महिलाः योगा एक वचन महिलाः योगासन ये कुर्वन्ति योगासनं हमारा ध्यान कुर्वन्ति दोनों पे होना चाहिए। उत्तम। अग्रिमम पुष्पं पुष्पाणि पुष्पाणि सुगन्धं प्रसारयन्ति पुष्पाणि सुगन्धं प्रसारयन्ति प्रसारयन्ति यन्ति प्रसारयन्ति अतः पुष्पाणि पुष्पाणि अब पुष्पाणि अण हाँ आ जाएगा। पुष्पाणि हाँ पुष्पाणि पुष्पाणि गंध क्यों अण बन गया, नकार क्यों नहीं है? जैसे बहुवचन है आवश्यकानि पुस्तकानि, क्योंकि यहाँ पे या ऋणत्व नियम बहुवचन एक लागू पड़ता है। ऋणत्व नियम लगता है। रेफ र षटकोण वाला श और र ऋषि वाला र, ऋषि वाला ये तीन आएंगे तो नकार का अणकार होता है, अण। ठीक है। और उसके कुछ नियम है, मैं आपको व्हाट्सएप पे बाद में कुसुम जी के द्वारा भेज दूंगा। पूर्णत्व नियम हमेशा लागू होता है, इसलिए हम जब बोलते हैं ना कृष्ण है, कृष्ण रात्रौ षटकोण के कारण बाद में अण बनता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे कृष्णा बोलते हैं, अयोग्य है। कृष्णा नहीं है, कृष्णा है ना। बहुत सारे लोग, क्योंकि अंग्रेजी में अण नहीं है, महोदय वहां तो ए नहीं है ना। મહોદય जी અણ શબ્દ છે ને એનો ન જ થાય ને जी અણ શબ્દ છે તો ન થાય તો લખવામાં આપણે ન લઈ શકીએ ને અભ્યામ ન નું ભવે instead કરી શકીએ ને એટલે જ્યાં જ્યાં ષટકોણ વાળો શ, રેફ નો ર અને ઋષિ નો ર આવે ત્યાં પરિવર્તન થાય તો નકાર નો અણ બનાવવાનો અનિવાર્ય છે, એટલે કૃષ્ણ કહેવાય, કૃષ્ણ અયોગ્ય શબ્દ છે। विष्णु नहीं, विष्णु छे। हम प्रादेशिक भाषा में अंग्रेजी माध्यम में कई बार लेते हैं, तब ये गलतियां करते हैं, किंतु संस्कृत में केवल शुद्ध उच्चारण शुद्ध प्रयोग ही करेंगे। अतः अभी से हम ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आगे हमारे लिए बहुत सरल होगी। तत्र न रात्रौ हरि हाँ कः अग्रे कोलाहलं कृतवान् एषः विषयः कृतवन्तः रात्रो रात्रौ कः एक निमिषम कोलाहलं कृतवन्तः काः काः के कोलाहलं आदि के कोलाहलं के के कृतवन्तः पुल्लिंग के बहुवचन के रूप है। कोलाहलं कः महोदय अहं सर्वान् म्यूट् करोमि, आप ही बोलिए, एक मिनट। हाँ, किरण महोदय अनम्यूट करो तो। हाँ के कुसुम के कितने बजे तक चलाना है, और कोई आगे लेने वाला है वर्ग? हाँ, भगवत गीता का नित्यानंद महोदय जी ले रहे हैं आज। पौने 10 पार्ट बजे 2। से ना? हाँ, कितने पौने बजे 10 से? बजे से, हाँ बस तो पौने अभी 10 वैसे भी बजे से। हाँ 2 मिनट 2 मिनट बची, नहीं नहीं, 6-7 मिनट है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो के सह, एक मिनट, मैं दो जरा हाँ सह ते सा ताहा तत् तानी, ये बहुवचन रूप सीखे हैं ना हमने, तो उसको भी ध्यान में लेना है। अब कृतवन्तः ये पुल्लिंग बहुवचन रूप है भूतकाल का, तो के आएगा पुल्लिंग के लिए के। कह
के। आगे कौन करेगा? हाथ ऊपर करें, उनको आह्वान करते जाएंगे और उनको अनम्यूट भी करेंगे। हाँ, दुर्वा करोति वा? किमर्थम् अद्य केवलं द्वौ जनाः हस्त उन्नयन्ति। उन्नयतः न द्वौ उन्नयन्ति न उन्नयन्ति। उन्नयन्ति केवलं हाँ जनद्वयम्। हाँ हाँ, तर्हि अन्य उन्नयन्ति। जनाः अपि वदन्तु। मैं चैट में नहीं देख रहा हूँ, अगर आपको ये संदेश डाल रहे हैं, आप हाथ ऊपर अमिता करके भगिनी, करेंगे तो ज्यादा। अमिता सोनी भगिनी वदतु। हाँ, अमिता भगिनी। तत्र तत्र रिक्तस्थानं किं चित्रं लिखितवत्यः। हाँ, विद्या सतीश भगिनी वदति। वदतु भगिनी। तत्र काः चित्रं लिखितवत्यः। हाँ, काः, का हाँ, काः, बालिका हाँ, बालिकाः, उसी प्रकार का काः। उत्तमम्। अग्रिममपि करोति वा? हरि ओम। हाँ, दुर्वा करोतु। अस्तु। एतानि पुस्तकानि आवश्यकानि। आवश्यकानि। तर्हि अत्र कानि अस्ति, अतः कानि एव। पुस्तकानि पुस्तकानि एव। कानि पुस्तकानि आवश्यकानि। कानि बहुवचन रूपम। पुस्तकानि का विशेषण है कानि। पुस्तकानि आवश्यकानि। कानि विशेषण भाव, अतः विशेषण विशेष्य भावः समानम एव वर्तते। अग्रे। हाँ, दुर्वा अग्रे अंतिमम अपि करोतु। पादरक्षा यानी जूते क्रमशः स्थापिताः वा? तो कः पादरक्षा न न अत्र प्रश्नार्थकं नास्ति। ककारेण केवलं पादरक्षा एतस्य किं रूपं वर्तते अत्र? कौन सा रूप आएगा? स्त्रीलिंग। पा, हाँ, विद्या जी। स्त्रीलिंग। हाँ, तर्हि अत्र पादरक्षा एतस्य रूपं किं वर्तते? बहुवचन रूपं। पादरक्षाः। स्थापिताः, अतः पादरक्षाः। पादरक्षाः। पादरक्षा पादरक्षा बहुवचने। तो ये जो हमारा पेज था, इसमें हमने सब बहुवचन रूपों को सीखा है। पहले एक वचन में आपको समझ में आया, अब ये बहुवचन रूप लिए हैं, क्योंकि हम अधिकतर एक वचन बहुवचन करते हैं, किंतु संस्कृत में द्विवचन भी होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। इसलिए अभी केवल एक वचन बहुवचन पे ही ध्यान देते हैं। यहां तक सभी को स्पष्ट हो गया? सर्वान् स्पष्टं वा? किमपि प्रष्टव्यं चेत् वदन्तु। स्पष्टमस्ति महोदयः। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रिमम्। का करोति? हाँ, भालचंद्र। भालचंद्र बालचंद्र। हाँ, महोदय प्रथमं करोतु। हाँ हाँ जी। महोदय, ध्वनिम् आगच्छति। हाँ, प्रथमं वाक्यं करोतु। दूरवाण्यः 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 हाँ, बहु सम्यक् दूरवाणी दूरवाण्यः, नदी नद्यः, नद्यः लेखनी लेखन्यः। लेखन्यः उत्तमम्। अग्रिममपि करोतु। दूरवाण्यः बहु भगिन्यः शब्दं कुर्वन्ति। भगिन्यः भगिन्यः ये अभिनयं कृतवत्यः। भगिन्यः भगिन्यः नाट्ये अभिनयं 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 कृतवत्यः। कृतवत्यः। अग्रिमम्। वयं वयं संस्कृतार्थं जीवामः। संस्कृतार्थं संस्कृतार्थं जीवामः। वयं वयम् आमः। अग्रे। युवत्यः कार्यकुशलाः। न न, तत्पूर्वमस्ति न, तत् चित्रं सुन्दराणि। तानि चित्राणि सुन्दराणि। तानि चित्राणि आ सुन्दराणि। तद् एतस्य
तानि किमर्थम् अत्र चित्राणि चित्राणि सुन्दराणि सुन्दराणि पश्यतु त्रयोः शब्दस्य समानता वर्तते तानि चित्राणि सुन्दराणि इदानीं पश्य तानि मध्ये रेफ् नास्ति षट्कोणस्य शकार नास्ति तथा रेफ् रकारस्य ऋषि एतस्य रकार अपि नास्ति तानि मध्ये अतः न परं चित्राणि तर अतः अण चित्राणि सुन्दराणि अतः पुनः तत्रापि अण ये णत्व नियम हमें अच्छी तरह से सीखना है क्योंकि बहुत प्रयोग में आता है और स्पष्ट हो जाना बहुत आवश्यक है। स्पष्टम वा? युवत्याः युवत्याः युवत्यः कार्यकुशलाः युवत्याः कार्यकुशलाः न युवत्यः प्रथमा बहुवचनस्य युवत्याः इति पंचमी षष्ठी रूपम युवत्यः युवत्यः नदी नद्यः लेखनी लेखन्यः। हाँ मातरः मातरः स्नेहेन नद्यः स्नेहं अतः माता मातरः मातरः बहुत सारी माता यानी सभी माताएं बहुत प्रेम से व्यवहार करती है। मातरः महोदय संस्कृत आपका जीवामह वो छूट गया है। हरिओम हरिओम अस्मद ना इसलिए वयम 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 बहुवचन है ना जीवामह मतलब बहुवचन यथा क्रिया भविष्यति तथैव कर्ता भविष्यति कर्तापि अन्यथा विपरीतमपि यदा वाक्य रचना अस्ति वयम कुत्र गच्छामः कर्तानुसारेण इति। क्रिया आम क्रियायाः साष्टांग संबंधः वर्तते कर्तृ सह अग्रे इतः पर्यन्तं सर्वान् स्पष्टम्? किरण महोदय क्षम्यतां लेकिन समापयामि समय अभवत् अतः एकवचन कर्तृपदस्य वयम् इदानीम् अध्ययनं कृतवन्तः। मन्ये सर्वे सम्यक् रीत्या अवगमनं कृतवन्तः। सोमवासरे पुनः किरण महोदयस्य कक्षा भविष्यति सोमवासरे मंगलवासरे अपि धन्यवाद महोदय। मिलामः। नमो नमः नमो नमो नमः। नमः। नमो नमः महोदय। धन्यवाद महोदय। स्वागतम्। धन्यवाद।